Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी हैं। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद अब विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर हमला बोला जा रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार कंगना रनौत के विवादास्पद बयान को लेकर माफी की मांग की जा रही है और इस कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का नाम भी जुड़ गया है। संदीप पाठक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए ये कहा है कि जो बयान कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर दिया है, उस बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा है संदीप पाठक ने, पहले आपको वो बताते हैं। संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये है भाजपा का किसान विरोधी चेहरा। जिस पवित्र आंदोलन में 750 किसानों ने शहादत दी, उस पर भाजपा सांसद कीचड़ उछाल रही हैं। बलात्कार और हत्या के आरोप सरासर झूठ हैं। ये किसानों को बदनाम करने का घटिया षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी इस बयान की कड़ी निंदा करती है। मोदी जी और भाजपा सांसद को इस बयान के लिए माफी मांगनी होगी। किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो साफ तौर पर संदीप पाठक की ओर से जो पोस्ट साझा किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसमें उन्होंने कंगना रनौत की ओर से जो विवादास्पद बयान दिया है, उस बयान को लेकर माफी मांगने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत से। उन्होंने कहा कि जो पवित्र आंदोलन हुआ किसानों का, जिसमें 750 किसानों की शहादत हो गई, उस किसान आंदोलन पर कंगना रनौत भाजपा की सांसद कीचड़ उछाल रही हैं और सरासर बेबुनियाद आरोप जो है वो लगा रही हैं। क्या आरोप लगाए हैं कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर और क्या विवादास्पद बयान उनकी ओर से दिया गया है, अब आपको वो बताते हैं। कंगना रनौत ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने यह भी कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। तो कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि वहां पर रेप हो रहे थे, वहां पर लोगों को मार कर लटकाया जा रहा था और इस तरह से उन्होंने कहा कि बहुत लंबी प्लानिंग थी वहां किसान आंदोलन को लेकर और उसके पीछे विदेशी ताकतें थी। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट जो है कंगना रनौत की ओर से दिया गया और इसके बाद कंगना रनौत के इसी बयान को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है और विपक्ष की ओर से कंगना रनौत के इस बयान को लेकर लगातार माफी मांगने की मांग की जा रही है कि न सिर्फ कंगना रनौत बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कंगना रनौत के इस बयान पर माफी मांगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी की ओर से एक प्रेस रिलीज सामने आई और उस प्रेस रिलीज में बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि जो कंगना रनौत का बयान है वो बीजेपी का बयान नहीं है। क्या कहा गया है कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी की ओर से, वो भी आपको बता देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए
कृत संकल्पित है। तो बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से खुद को अलग कर लिया है और ये कहा है कि कंगना रनौत की ओर से किसान आंदोलन को देकर जो बयान दिया गया वो बीजेपी का मत नहीं है और कंगना रनौत को भी ये निर्देशित किया गया है कि वो भविष्य में इस तरह का कोई बयान ना दें। फिलहाल जो कंट्रोवर्सी हुई है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।